हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जो कि जैसे लास्ट पार्ट हो गया था ना, पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने लिख भी दिया था भाई। वहाँ पे टेक्निकल एरर आ गई थी, इसलिए काम नहीं कर पा रहा था, ठीक है, उसमें पेन। ठीक है, तो अब फटाफट आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस पार्ट को ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो हमने कौन सा क्वेश्चन तक कर लिया था? अब मेरे ख्याल से ये सब तो हमने कर ही लिए थे, ये सब पार्ट हो गए थे, ठीक है। 9th ये वाला भी कर लिया था हमने। हमें स्टार्ट करना था क्वेश्चन नंबर 11 से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेदास। देखो, वेदास के बारे में हमें बताना है। द वेदास आर कॉल्ड द श्रुति। द वे द ऋग वेदा कंसिस्ट ऑफ द 10 मंडल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द गिवन अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? कौन सी करेक्ट है? तो देखो, अगर इसका आंसर की बात करूँ तो इसमें ये दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। इसमें कौन से हो जाएंगे? बोथ बोथ 1 एंड 2, ठीक है। ये हो जाएगा इसका करेक्ट। क्योंकि मैं अभी बताता हूँ, देखो, असल में क्या होते हैं ना वेदास। पहले वेदास से स्टार्ट करते हैं कि असल में वेदास होते क्या हैं। देखो, वेदास एक ओरल फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, या फिर एक आप बोल सकते हो नॉलेज होती है, ठीक है। ओरल नॉलेज होती है, अ, जो कि हम लोग शिफ्ट होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ठीक है। ओरल फॉर्म ऑफ नॉलेज आप इसको बोल सकते हो, ओरल नॉलेज, हाँ। जो कि शिफ्ट होंगी कहाँ से? वन जनरेशन से अनदर जनरेशन, ठीक है। पहले के टाइम पे ऐसे ही हुआ करता था। अरे अरे, पहले के टाइम पे आप नहीं देखते थे क्या कि लोग पहले के टाइम पे कैसे थे? पहले के टाइम पे ये थे कि जैसे उन्हें एक उनके प्रॉपर गुरुजी समझा देते थे, और उसी के बाद वो इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड होती थी, कैरी फॉरवर्ड होती थी अगले से अगले जनरेशन में। फिर जैसी अगली जनरेशन आती थी वो उसे फॉलो करते थे, ठीक है। तो अभी वेदास के बारे में बात कर लेते हैं पहले, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे हेडिंग बनाना, वेदास। देखो, वेदास बेसिकली होते हैं 4 तरीके के, ठीक है। कौन से होते हैं पहले ये बात कर लेते हैं हम लोग। ये होते हैं पहले आपके, इसमें कौन सी पेंसिल चाहिए? ये वाली चाहिए। देखो, ऋग्वेदा, ठीक है। सामवेद, यजुर्वेद, यजुर्वेदा और अर्थवेदा, ठीक है। तो पहले ऋग्वेद से याद करते हैं, ठीक है। ऋग्वेद क्या होते हैं ना, ये उस तरीके के वेद हैं जो कि सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ वेदास है, ठीक है। ये ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ वेदास, मतलब अगर मैं चारों की बात करूँ तो 4 होते हैं, 1 2 3 और 4। तो जो सबसे पुराने हैं वो कौन से हैं? अपने ऋग्वेदा से, ठीक है। ओल्डेस्ट फॉर्म, ठीक है। अगर मैं इसमें इतने बात करूँ तो इसमें 1028 अपने क्या आते हैं? अपने हाइम्स आते हैं, ठीक है। और इसके अंदर अभी जैसे मैंने ऊपर लिखा है था 10 मंडल्स होते हैं, ठीक है। और टोटल वन कितने दे रखे हैं इसमें? टोटल वंस दे रखे हैं 10,600। इतने वंस टोटल दे रखे हैं उसके अंदर, ठीक है। तो देख लो अब कितना बड़ा है, ठीक है। मतलब ये आप बोल सकते हो एकदम ह्यूज फॉर्म ऑफ थिंग्स है, ठीक है। और सामवेद होते हैं, जो सामवेद होते हैं वो कौन से होते हैं? ये पर्टिकुलरली आपको दिए जाते हैं जो संगीत नहीं रहता सॉन्ग्स के लिए। देखो, ऐसे सामवेद ऐसे ये, ठीक है। और ये होता है आपके रिचुअल्स के लिए, यजुर्वेद रिचुअल्स के लिए, और आप बोल सकते हो इधर प्रेयर्स के लिए आपके होते हैं, ठीक है। और ये मैजिकल के लिए होते थे, मैजिकल जो थिंग्स नहीं होती थी उसके लिए होते थे ये, ठीक है। होपफुली आपको चारों वेदा समझ आ गए होंगे, ठीक। इसके बाद क्या आते हैं ना कि फॉर्म्स ऑफ लाइफ स्टाइल्स इसमें फॉलो की जाती थी। जैसे अगर हम पहले अगर पुराने ज़माने में जाएँ, ठीक है, पुराने ज़माने की तो बात नहीं, जो वेदास के टाइम पे जब वेदास से, ठीक है, तो वहाँ पे क्या था? सबसे पहले जो 4 टाइप ऑफ लाइफ स्टाइल उनके द्वारा फॉलो की जाती थी। सबसे पहले कौन सी होती थी? होती ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, ठीक है। फिर गृहस्थी। गृहस्थी मतलब ये रहता है कि जैसे आपने ब्रह्मचर्य रख लिया, मतलब इसकी ऑलमोस्ट एज आप मान के चलिए 1 से 25 या 20 तक, ठीक है। 25 ईयर्स, 25 से फिर जैसे कि आपकी 25 से 35 तक आपको अपना घर बनाना है। घर बनाना मतलब जैसे कि जैसे उसी में आपके क्या हो गई, शादी हो जाएगी, ठीक है। फिर उसमें आपके बच्चे हो गए, ठीक है। फिर इसके बाद आपको यही फॉलो आउट करना है आगे की ओर, ठीक है। फिर आपको वन प्रस्ताव करना है। वन प्रस्ताव मतलब ये रहता है कि आपको फिर संन्यास लेकर आप कहाँ चल जाते हो? वन, आप वन की ओर चल पड़ोगे कि जाकर आप वहाँ पे तपस्या करोगे, मेरे को अगले लाइफ में भी अच्छे मिले, ठीक है। फिर आखिरी में आप क्या ले लेते हो? संन्यास ले लेते हो, संन्यास, ठीक है। तो ये 4 फॉर्म ऑफ लाइफस्टाइल है जो कि हम लोग फॉलो करते हैं थ्रू आउट दी उसमें पीरियड में, ठीक है। इतना होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Drains existing from Mohenjo-daro had doors that were probably closed at night to prevent the vagrants or negative elements from entering the city
थ्रू द एक्सिस। तो ये कौन से में थे? ये वुडन थे, सैंडस्टोन के थे, मड के थे, या आयरन के थे? तो ये किसके थे अपने भाई? ये थे अपने वुडन के। ठीक है, वुडन ब्लॉक के थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले मोहनजोदारो के बारे में। मोहनजोदारो के बारे में हमें देखती है पहले, सबसे पहले कौन? डांसिंग गर्ल। इसको बोलते हैं डांसिंग गर्ल। जब भी आपको ऐसी फोटो दिखे तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डांसिंग गर्ल। और इसकी जो डिस्टेंस होती है 10.5 सेंटीमीटर की थी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बियर्ड मैन। इसको क्या बोलते हैं? बियर्ड मैन। और इनकी थी 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो ये थे, इनको बोला जाता था मदर गॉडेस। और ये सबसे मतलब प्रचुर मात्रा में सब इनकी पूजा करते थे, मदर गॉडेस। ठीक है, और अगर हमें देखा जाए तो मोहनजोदड़ो के अंदर और भी कुछ चीज़ें देखने को मिलती है। सबसे पहले मैं यहाँ जैसे ये इसके बाद यहीं पे आपको ग्रेट ग्रैंडरी देखने को मिलेगी। ठीक है, ग्रेट ग्रैंडरी देखने को मिलेगी। ठीक है, और इसके अलावा जो इसमें एक, देखो आप बेटर और एलिफेंट रहते हैं ना, तो यहाँ से आपको क्या डिफरेंट डिफरेंट जानवर देखने को मिलेंगे, जैसे मैं आपको फोटो के थ्रू दिखाता हूँ। कौन सा कलर चलेगा यार? ये चल जाएगा ना? हाँ, देखो बेटर डियर देखने को मिलेगा। तो बी से क्या रहेंगे? बियर्स रहेंगे। ठीक है, टी से क्या रहेंगे? टाइगर्स रहेंगे। ठीक है, ई से क्या रहेंगे? एलिफेंट्स रहेंगे। एलिफेंट्स रहेंगे। और आई आर से क्या रहेगा? राइनो रहेगा। ठीक है, आप फोटो में भी देख सकते हो आपके। जैसे अगर मैं दिखाऊं तो ये रहा राइनो। राइनो दिख रहा होगा, ये आपका एलिफेंट ये रहा। ठीक है, और जैसे अगर मैं यहाँ पे राइनो ये हो गया। ठीक है, ये आपके बियर्स हो गए। ठीक है, आपके ये रहा टाइगर, देखो टाइगर भी आपको इधर ही दिख रहा होगा। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल है जो कि फाउंड आउट कहाँ पे होते थे? अपने मोहनजोदारो में। ठीक है, मोहनजोदारो का भाई बहुत बड़ा मतलब प्रॉपर उनका ड्रेनेज सिस्टम ये सबसे लेकर सब प्रॉपर था उनका। ठीक है, जैसे अगर हम फोटो में भी देखोगे ना, तो जो ग्रेट जितने भी ग्रेट हिस्टोरिकल थिंग्स थी ना, सब वो यहीं पे देखने को मिलती थी। ठीक है, ये हो गया इसमें, और तो सब हो ही गया ऐसे। इसमें और इसमें एक आखिर देखने को ग्रेट बात। ठीक है, देखो और इसके अंदर जैसे हमने इतनी तो बातें कर ली, तो ये मदर गॉडनेस की ये फोटो थी। ठीक है, ये सॉरी 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 मैंने इधर गलत लिखवा दिया है। ठीक है, इधर थोड़ा करेक्शन कर लेना। ये सी, सिवा प्रोटोकॉल की थी। ठीक है, टोटल सील जो उनकी सील थी ना, और ये थी मदर गॉडेस। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। देखो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन आप मान के चलो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग्स थी, यहाँ से चेंजेस होने शुरू हुए। देखो अगर आप इनके रोड्स देखोगे ना, तो वो 90 डिग्रीज पे करते हैं, मतलब जैसे ऐसे जा रहे हो आप। ठीक है, तो उसके बाद इनके रोड ऐसे कटे हैं। ठीक है, तो देखो रोड्स कट एट 90 डिग्री, एट 90 डिग्री। ठीक है, और इसके बाद प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था इनके पास। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम मतलब जहाँ से एकदम पानी ये नहीं कि कहीं पे स्टोर हो, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था। ठीक है, बेटर टाउन प्लानिंग थी। बेटर टाउन प्लानिंग थी। और इसके अंदर था ग्रेट अर्बनाइजेशन, मतलब अर्बनाइजेशन भी यहीं से स्टार्टिंग हुई थी। ठीक है, मैं भी दिखाता हूँ आपको फोटो के थ्रू। देखो ये है रोड्स। ठीक है, ये रोड्स पे आप जा रहे हो, इसको देखो ये 90 डिग्री का कट ले लिया इसने। ठीक है, यहाँ पे जैसे आपका जैसे बारिश हुई, यहाँ पे बहुत सारा पानी स्टोर हो गया, तो स्टोर होने के लिए उन्होंने प्रॉपर एक ऐसे गली बना रखी है, यहाँ से पानी करके ऐसे आएगा यहाँ से और यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि क्या मैंने बोला। ठीक है, अब बोलते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of an object is proportional to unbalanced force applied in the direction of the force। देखो मतलब क्या बोला कि अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, उसका मोमेंटम तभी चेंज होगा। क्या बोला? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। देखो जब तक उस मोमेंटम, मतलब मोमेंटम जैसे ये है, जिसे जो रिजवान बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका मोमेंटम कम चेंज होगा। तो ये किस में? देखो कभी भी मोमेंटम वाली चीज़ आ जाए तो कौन से में होता है? वो होता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में। ठीक है, और अगर मैं कुछ यहाँ पे और डिस्कस करूँ, देखो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है कि अ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट और इन दी मोशन अनटिल और अनलेस यू अप्लाइड अ फोर्स ऑन इट। ठीक है, जब तक आप उस पर कोई फोर्स अप्लाइड नहीं करोगे, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी, तब तक वो या तो वो, जैसे अगर वो स्टेबल है तो स्टेबल रहेगी, और अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहेगी। ठीक है, जैसे अगर मैं फुटबॉल का एग्जांपल दूँ, अगर फुटबॉल अगर एक जगह रखी हुई है तो वो रखी रहती है,
बट अगर आप उसको किक करोगे तभी तो वो मोशन में आएगी, अगर आपने उसको किक ही नहीं किया तो वो मोशन में क्या होगा, नहीं आएगी। ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, v इजिकल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है। और इसका जो होता है, देखो पहले न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का रहता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल्स टू 2 as, जो यहाँ से आप मतलब निकालते हो। ठीक है। वी इजिकल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है। ये रहता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और थर्ड लॉ ऑफ मोशन, देखो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या रहता है कि जैसे अगर मोमेंटम अगर आप सडनली किसी चीज़ का जीरो कर दो, जैसे ये है, अगर मैं कैसे कभी कैच पकड़ूँ, आप देखना कभी ऐसे अगर लेदर की बॉल है, अगर आप उसको ऐसे कर कैच पकड़ोगे, मतलब जहाँ पे जैसे बॉल आ रही है, अगर आप हाथ को ऐसे पीछे लेकर जाओगे ना, तो उस केस पे क्या क्या है, तो मोमेंटम को थोड़ा चेंज होने में टाइम लगता है। ठीक है। अगर आप सडन मोमेंटम को जीरो कर दोगे तो आपको बहुत तेज चोट लगेगी। देखो जैसे अगर कोई भी मैं बताऊँ, और कोई भी जैसे जब सुसाइड करता है, जैसे बिल्डिंग है, यहाँ से कोई कोई भी लड़का या लड़की कूदी, ठीक है, तो जैसे ही वो कूदी नीचे, अचानक सडन उसका मोमेंटम क्या हो गया, जीरो, क्योंकि वो जैसी ज़मीन पे आई एक अपथर हुई तो वहाँ भी तो एक फोर्स है, और जैसे ही उस पर लगा मोमेंटम, जैसे ही एकदम सडनली जीरो हुआ, तो वो बहुत तेज़ से क्या मारेगा, झटका मार देगा। ठीक है। और जैसे मैं फुटबॉल का एग्जांपल दिया ही था, और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या रहता है, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस। ठीक है। अगर आप दीवार पे दो मुक्का मार के देखो, आपको भी इक्वली फोर्स लगेगा उस साइड से भी। ठीक है। फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट सिंबल्स कैरेक्टराइज ऑफ द टू लेटर्स, कौन से क्यू, इसका ये रहता है। ठीक है। और आयरन का क्या रहता है, एफ ही रहता है ना, तो यही हो जाएगा क्योंकि इसकी दो रेटर, फ्लोरीन का तो पता ही है आपको। ठीक है। तो कुछ बात कर लेते हैं कि नोबल गैसेस कौन सी होती हैं। यहाँ पे अगर ये बात आ गई तो नोबल गैसेस कौन सी होती है, देखो नोबल गैसेस, ठीक है, या तो इसको बोलते हैं आप इनर्ट गैसेस। ठीक है। ये वो तरह की गैसेस होती हैं कि जिनकी लो रिएक्टिविटी होती है भाई। ठीक है। पहली बात तो ये, इनकी क्या रहेगी, लो रिएक्टिविटी रहेगी, लो रिएक्टिविटी रहेगी। ठीक है। कलरलेस रहते हैं ये लोग, क्या रहते हैं, कलरलेस रहते हैं, लो रिएक्टिविटी रहेगी, कलरलेस रहेंगे। और इसमें कौन से देखो, और ये कौन से 18th ग्रुप में आते हैं, जैसे आप अगर कभी पीरियोडिक टेबल देखोगे तो वो यहाँ पे आ रहे होंगे आखिरी में 18 पे। ठीक है। इसमें कौन से आते हैं, हीलियम आता है। देखो इसको ट्रिक करने की, हीना, नीना और करीना, और ठीक है। तो ऐसे क्या हो जाएगा, अपना हीलियम हो गया। ठीक है। इससे नियॉन हो गया। ठीक है। आर्गन हो गया अपना। ठीक है। क्रिप्टॉन हो गया अपना, जेनॉन हो गया। ठीक है। और रेडियम हो गया। ठीक है। तो ये सब क्या आते हैं, जो नॉबल गैसेस होती है, जिनकी रो रिएक्टिविटी सीरीज होती है। ठीक है। ऐसे आप ऐसे इस ट्रिक से याद कर सकते हो उसको। ठीक है। आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इवेंट वाज विन नेवर होस्टेड बाय इंडिया, कौन सा इसमें से, एशियन गेम्स हमने किया है बिल्कुल, हमने सबसे पहले 1952 में किया था। ठीक है। जिसमें सचिन, जिसमें स्विमिंग अपनी जो जीती थी वो सचिन स्विमिंग ने जीती थी, जो वो थे। ठीक है। आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप ये भी किया हुआ है हमने, ये भी किया, ये भी किया है। ओलंपिक आज तक हमने नहीं किया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओलंपिक से आज तक नहीं किया। कॉमनवेल्थ को भी हमने 2010 में किया था, जिसमें बहुत सारे घपला होने के चांसेस दिखे। ठीक है। और यहाँ पे कुछ और बात कर लेते पहले। ठीक है। अब बात हुई है ना, देखो एशियन गेम्स की बात हुई है, तो एशियन गेम्स अभी तक हमने जैसे दो बार होस्ट किए इसको, कब कब किए, एक तो 1952 में कर दिए थे, और एक किए थे 1982 में, ये हुए थे न्यू दिल्ली में। ठीक है। और अगर एशियन गेम्स 2023 की मैं बात करूँ, 2023, तो हमने उसमें टोटल कितने, हमारी फोर्थ रैंक थी। ठीक है। फोर्थ रैंक थी, और फर्स्ट रैंक किसकी थी, चाइना की थी। और हमने टोटल मेडल कितने जीते थे, हमने 108 मेडल जीते थे। ठीक है। जिसमें से जिसमें से आप अप्रोक्स लगा सकते हो कि हाँ, अ, आपके 28 मेडल्स से अपने गोल्ड के थे। ठीक है। 38 मेडल्स अपने किसके थे, सिल्वर के थे। और अप्रोक्स 41 या 42 मेडल्स आपके किसके थे, ब्रॉन्ज के थे। ठीक है। तो ये सब सीक्वेंस बना था। और इसमें एक हरमनप्रीत कौर थी, जो कि क्रिकेट से रिलेटेड नहीं है, वो हॉकी से रिलेटेड थी। ठीक है। तो ये सब था आज के लेक्चर में। ठीक है। तो होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।